हेलो। हेलो साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा संगठन के द्वारा देश भर में चलो गांव की ओर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस बात को सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा। आप लोगों को याद है या आप लोगों को जानकारी होगी कि मैंने 18 साल कुछ महीने की मेरी उम्र थी, तब से लेकर बहुत लंबा समय लगाकर वामसेप संगठन को तैयार किया। अभी मेरी उम्र 67 साल चल रही है। 18 साल अगर मान लो उसमें से माइनस कर देते हैं तो ये लगभग 48-49 साल का समय है। इतना लंबा समय लगाकर वामसेप संगठन आज 32 राज्यों में और 625 जिलों में फैला हुआ है। फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोगों के द्वारा हमारे माध्यम से जो संगठन बनाया गया, ऐसा प्रयास सारे देश भर में कहीं पर भी किसी के भी द्वारा किया गया है महाराष्ट्र के बाहर, तो ऐसी कोई जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। हो सकता है आप लोगों के पास उपलब्ध हो। तो ये बहुत बड़ा विशाल संगठन हमने बनाया। 2030 तक ये 6 लाख गांवों का संगठन हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि बुनियादी जो संगठन है, बेसिक जो संगठन है, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों का संगठन है, जिनके पास बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम जो किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए, बनाने के लिए, फैलाने के लिए ये जो साधन लगते हैं, ये साधन आज इन लोगों के पास उपलब्ध है। जिनके पास उपलब्ध है उन लोगों का संगठन 32 राज्यों में 625 जिलों में फैलाया गया है। इसके आधार पर मैं ये बात आप लोगों को बता रहा हूं, इस बुनियादी संगठन के आधार पर यह बात बता रहा हूं कि आने वाले 2030 तक 6 लाख गांवों का संगठन खड़ा हो जाएगा। खड़ा हो जाएगा तो कौन करेगा? इसे अपने आप थोड़ी बनेगा, तो करना होगा। तो ये जो बुनियादी संगठन खड़ा किया गया है, इसके माध्यम से ये सारा संगठन खड़ा होगा। साथियों, 6 लाख गांव का संगठन खड़ा होगा तो इससे बहुत बड़ा बदलाव, इससे बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश में लाने के लिए हमारे पास संगठित शक्ति का निर्माण होगा। परिवर्तन अपने आप होने वाला नहीं है। परिवर्तन दुनिया में संगठित शक्ति के बल पर होता है। परिवर्तन अपने आप नहीं होता। परिवर्तन का लक्ष्य रख के परिवर्तन करने वाली संगठित शक्ति का निर्माण करना पड़ता है। और अभी मेरी उम्र 67 साल चल रही है। 18 साल कुछ महीने की मेरी उम्र थी, तब से कर रहा हूं।
तो इतना लंबा समय हमने लगाया, इसलिए इतनी बड़ी संगठित शक्ति निर्माण हो गई है। इसके आधार पर कह रहा हूं, ये जो संगठित शक्ति निर्माण हुई उसके आधार पर कह रहा हूं कि 2030 तक 6 लाख गांव का संगठन खड़ा होगा और फिर इस देश में आंदोलन ही नहीं जन आंदोलन का निर्माण होगा। जैसे 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों के विरोध में चले जाओ का आंदोलन चलाया था और जन आंदोलन हुआ था। चले जाओ आंदोलन जन आंदोलन हुआ था और होने की वजह से 15 अगस्त 47 को अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। ये कोई काल्पनिक कहानी मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, ये हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा हूं। तो हम लोग अब उस संगठित शक्ति का निर्माण करने के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। इसलिए मैं उस संगठित शक्ति के बल पर यह बात आप लोगों को समझा रहा हूं। और इसलिए इस देश में आज की परिस्थिति का अगर हम लोग जानकारी करने की कोशिश करें, आज की परिस्थिति का विश्लेषण समझने की कोशिश करें, तो आपको पता चलेगा कि 1885 को चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर नाम के ब्राह्मणों ने नेशनल कांग्रेस नाम का संगठन बनाया, जिसे आप लोग चुनावों में वोट देते रहते हो और कांग्रेस को सेकुलर समझकर मुस्लिम भाई लगभग वोट देते रहते हैं। वो क्यों देते हैं, क्या कारण है, वो तो उन लोगों को ही पता है। मुझे उसका कोई कारण नजर नहीं आता, देने की कोई वजह नजर नहीं आती, मगर वो देते हैं। तो इसलिए ये तथ्य बता रहा हूं कि 1885 को नेशनल कांग्रेस की स्थापना चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर नाम के ब्राह्मणों ने की। ये जानकारी मुस्लिम भाइयों को खास तौर पर मैं बताना चाहता हूं। तो मुस्लिम भाइयों को इसलिए बताना चाहता हूं कि वो कांग्रेस को सेकुलर मानकर वोट देते रहते हैं। मैं मुसलमानों को ये पूछना चाहता हूं कि उदगीर में आप मुझे ऐसा ब्राह्मण ला कर दीजिए जिसके गले में जनेऊ नहीं है। तो मुसलमान बोलेंगे कि हम तो ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं दिखा सकते। अगर सारे ब्राह्मण जनेऊ वाले ही है तो आप सारे जनेऊ वाले ब्राह्मणों को सेकुलर कहते हैं, ये गलती ब्राह्मणों की नहीं है ना, ये गलती ब्राह्मणों की नहीं है। कोई भी फैसला जो लोगों को करना होता है उन लोगों को छानबीन करने के आधार पर करना चाहिए, जानकारी के आधार पर करना चाहिए। कांग्रेस के बदौलत क्या भारत में मुसलमानों ने कभी इस बात की गिनती करने की कोशिश की कि ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है? कभी ऐसा किया ब्राह्मणों ने? कभी ऐसा सोचा, कभी ऐसा विचार किया? मुझे तो ऐसा कोई आदमी नहीं मिला। मेरे बहुत सारे बुद्धिमान मुस्लिम भाई मेरे साथ मित्र है, बहुत सारे जानकार लोग हैं। मुस्लिम ऐसा क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो आरएसएस ब्राह्मणों की जो थ्योरी है
उस थेरी में विचार करते हैं। वो थेरी क्या है? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, इस थेरी में बात करते हैं। ये आरएसएस के लोग जो हिंदू मुसलमान की थेरी प्रचार में लाई हुई है, वो उसी थेरी के फ्रेमवर्क में सोचते हैं। जो मुसलमान नहीं है वो सारे हिंदू है। सोचने का यह भी तरीका हो सकता है कि ब्राह्मण मुसलमान, मुसलमान ब्राह्मण, यह भी सोचने का एक तरीका हो सकता है। बुद्धिमान जो लोग होते हैं वो इस तरीके से भी सोच विचार कर सकते हैं। जब वो ऐसा विचार करेंगे तो उनको एक बात समझ में आएगी कि मुसलमानों की संख्या 15% है और ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। तो 3.5% ब्राह्मण 15% मुसलमानों को डराते क्यों है और मुसलमान डरते क्यों है? 3.5% वोट के आधार पर क्या कोई ब्राह्मण गांव का पंच चुनवा सकता है? तो कोई भी साधारण बुद्धि का आदमी कहेगा कि गांव में 3.5% से कैसे चुनवा सकता है? तो 3.5% वोट के आधार पर ब्राह्मण ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुनवा सकता, तो सरपंच कैसे बना सकता है? जब पंच ही नहीं चुनवा सकता तो सरपंच नहीं बना सकता। जब वो सरपंच नहीं बना सकता तो देश के पंचायत का प्रधानमंत्री कैसे बनाएगा? नहीं बना सकता। मगर एक थ्योरी है जिससे ब्राह्मण अपना प्रधानमंत्री बना सकते हैं, वो थ्योरी है हिंदू मुसलमान। और उस थ्योरी के फ्रेमवर्क में मुस्लिम विचार करता है। ब्राह्मण ने जो थ्योरी बनाई उसी फ्रेमवर्क में मुस्लिम सोचता है, विचार करता है, और इस तरह से उनकी इच्छा ना होते हुए भी आरएसएस के ट्रैप में फंस जाता है। मैं मुसलमानों को ब्लेम देने के लिए नहीं कह रहा हूं, मतलब ब्लेम देने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूं। ये मैं तथ्य उजागर कर रहा हूं कि मुस्लिम लोग सावधान हो जाए, जागृत हो जाए। जागृत करने के लिए कह रहा हूं। और दूसरा सिद्धांत क्या है सोचने का? भारत के संविधान ने शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल कास्ट के तौर पर मान्यता दी, शेड्यूल ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब के तौर पर मान्यता दी, ओबीसी को ओबीसी के तौर पर मान्यता दी संविधान ने। इनकी संख्या होती है 74.5%, जिसे मुस्लिम हिंदू कहते हैं। ब्राह्मण उनको हिंदू कम कहते हैं, मुसलमान उनको हिंदू ज्यादा कहते हैं। ऐसा कहने से मैंने कुछ मुसलमानों को पूछा कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों को आप हिंदू कहते हो, आपको क्या फायदा होता है? कुछ बता सकते हैं क्या? एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कहने से आपको क्या फायदा होता है, बता सकते क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये सवाल ही पहली बार हमारे सामने उठाया गया, ऐसा सवाल ही कभी किसी ने नहीं पूछा। ये क्या फायदा हो सकता है आपको? मैं जरूर कह सकता हूं कि एससी एसटी ओबीसी को एससी एसटी ओबीसी के नाम पर अधिकार मिले हैं। अगर उनको एससी को एससी, एसटी को एसटी, ओबीसी को ओबीसी कहने से उनको संख्या के अनुपात में अधिकार मिलता है तो फायदा होता है। एससी एसटी ओबीसी को एससी एसटी ओबीसी कहने मानने से उनको अधिकार मिलते हैं। हिंदू कहने से अधिकार
खत्म हो जाते हैं। कितने मुस्लिम ऐसा मानते हैं कि एससी एसटी ओबीसी के अधिकार हिंदू कहने से खत्म हो जाते हैं? क्योंकि हिंदू के नाम पर कॉन्स्टिट्यूशन में एससी एसटी ओबीसी को कोई अधिकार ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन की आज के बाद कॉपी खरीद लेना, और जो मैं कह रहा हूं थोड़ा वेरीफाई कर लेना। मैं तो वेरीफाई करके ही बता रहा हूं। मुझे आज तक कोई ऐसा विद्वान मुस्लिम भाई नहीं मिला जो ये कहे कि ये जो आप कह रहे हैं गलत है। मैं आप लोगों में से जो भी मुस्लिम भाई है उन लोगों को अनुरोध करूंगा कि ये जो कह रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू के नाम पर एससी एसटी ओबीसी को अधिकार मिला है कि एससी एसटी ओबीसी के नाम पर उनको अधिकार मिला है, जरा छानबीन कर लो तो आपको पता चलेगा कि ये एससी एसटी ओबीसी के लोगों को एससी एसटी ओबीसी के नाम पर अधिकार मिला है। मगर जब आप एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कहते हैं तो 3.5% ब्राह्मण बहुसंख्यांक हो जाते हैं। जिनको राजनीति का एबीसीडी समझ में आता है, मुस्लिम भाई राजनीति के बारे में बहुत विजिलेंट है, बहुत सतर्क रहते हैं। मैं उन लोगों को खास तौर पर बता रहा हूं, खास तौर पर यह बात समझा रहा हूं। ये बातें कोई भी समझाने वाला नहीं है मुसलमानों में, और गैर मुसलमानों में मेरे अलावा कोई समझाने वाला नहीं है। उनको ही समझ में नहीं आता तो वो क्या समझाएंगे। तो इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मुस्लिम्स लोगों के द्वारा एससी एसटी ओबीसी को हिंदू समझना, हिंदू मानना, ये ब्राह्मणों को ताकतवर और शक्तिशाली बनाने का सिद्धांत है। इससे ब्राह्मण ताकतवर होते हैं, और जितना ब्राह्मण ताकतवर होगा उतना मुसलमान इनसिक्योर होता है, असुरक्षित होता है। ब्राह्मण जितना ताकतवर होगा उतना फसाद बढ़ेंगे। जब फसाद होता है तो आप बस्तियों में जाओ, छानबीन करो, तो जो कल तक अपने आप को एससी एसटी ओबीसी कहता था वो फसाद के दूसरे दिन हिंदू हो जाता है। इसका मतलब है फसाद हिंदू बनाने का कार्यक्रम है। कितने मुसलमानों को यह बात समझ में आती है कि फसाद हिंदू बनाने का आरएसएस का, ब्राह्मणों का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। कभी किसी मुसलमानों को इस बात की कोई जानकारी है? कोई ऐसे व्यक्ति का नाम, ब्राह्मण का नाम आप बता सकते हैं जो हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांतों का प्रचार करता हो? ऐसे किसी ब्राह्मण का नाम पता है कि हिंदू धर्म के ये श्रेष्ठ सिद्धांत है? हिंदू धर्म का एक भी श्रेष्ठ सिद्धांत नहीं है। वर्ण व्यवस्था लोगों को विभाजन करने का सिद्धांत है 4 टुकड़ों में। जाति व्यवस्था 6000 टुकड़ों में विभाजित करने का सिद्धांत है। अस्पृश्यता छूत और अछूत में विभाजित करने का सिद्धांत है। आदिवासियों को सेग्रीगेट कहने का और इस तरह से उन लोगों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर करने का सिद्धांत है। शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर, ओबीसी पर थोपने का सिद्धांत है। कोई ऐसा सिद्धांत ब्राह्मण नहीं बता सकता जो हिंदू धर्म को श्रेष्ठ धर्म बता सकता है। कितने मुसलमानों को यह पता है कि 100-150 साल पहले जिस धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म था वो एकाएक हिंदू धर्म का नाम कैसे आ गया? है किसी मुसलमान को पता है कि 150 साल पहले, अंग्रेजों के आने के पहले या मुसलमानों के भारत में आगमन के पहले,
क्या किसी व्यक्ति को इस बात की जानकारी है मुस्लिम भाइयों को कि मुसलमानों के आगमन के पहले क्या भारत के लिटरेचर में हिंदू शब्द दिखा सकता है कोई? चुनौती देकर कहता हूं मुसलमानों के विद्वानों को और तमाम लोगों को, मुसलमानों का भारत में आगमन होने के पहले हिंदू शब्द भारत के लिटरेचर में अवेलेबल है, कोई दिखा दे मुझे। इसका दूसरा अर्थ क्या है? इसका दूसरा अर्थ है मुसलमानों के भारत में आगमन के बाद हिंदू शब्द आया है और मुसलमानों ने हिंदू शब्द दिया हुआ है। दयानंद सरस्वती का नाम सुना? ब्राह्मणों का बहुत बड़ा धार्मिक लीडर गुजरात का, जिसकी 200 सालाना शताब्दी मनाने का काम मोदी ने किया। इसी वजह से वो क्या कहता है, दयानंद सरस्वती क्या कहता है? हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है। दयानंद सरस्वती क्या कहता है, मैं आपको बैकग्राउंड के साथ सबूतों के साथ बोल रहा हूं, हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है। मगर कुछ लोग, कुछ ब्राह्मण लोग दयानंद सरस्वती कहते, वो भी ब्राह्मणों के बहुत बड़े, दिनों ने 200 साल का कार्यक्रम किया, मोदी ने किया। इसका मतलब वो उनका बड़ा लीडर रहा होगा तभी तो किया। वो कहता है हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, कौन कहता है? हम लोगों के SC ST OBC के बस्ती में आकर कौन कहता है गर्व से कहो हम हिंदू है? ये सोचने वाली बातें हैं, विचार करने वाली बातें हैं। दयानंद सरस्वती, उसके पहले ब्राह्मणों का कोई बड़ा लीडर दिखाई नहीं देता, इसलिए सबसे पहला बड़ा लीडर का नाम बता रहा हूं। वो कहता है हिंदू मुसलमानों के द्वारा दी हुई गाली है, और हिंदू शब्द के संदर्भ में गर्व से कहो हम हिंदू है। ऐसा भी हमारे देश में अभियान चलाया जाता है। ये अभियान चलाने के बाद भी क्या कोई ब्राह्मण ने अपने को हिंदू घोषित किया? ऐसे किसी ब्राह्मण का नाम आप बता सकते हैं जिसने गर्व से अपने को हिंदू घोषित किया? एक भी ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं मानता। ब्राह्मण जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद जितने संस्कार करता है वो सारे संस्कार डॉक्यूमेंट्री ब्राह्मणों के हैं। तो डॉक्यूमेंट्री आधार पर बोल रहा हूं, एविडेंसेस के आधार पर बोल रहा हूं कि ब्राह्मण जन्म के पहले भी ब्राह्मण है, जन्म के बाद से भी ब्राह्मण है, मृत्यु के बाद भी उसका संस्कार ब्राह्मण के नाम पर हो रहा है, तो मरने के बाद भी ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण गर्व से कहो हम हिंदू हैं कैसे कहेगा? वो तो कॉन्शियसली करता है। हम गधे लोग हैं, SC ST OBC के लोग गधे लोग हैं। दूसरे हमें कुछ भी बोलते हैं तो फिर हम उसको स्वीकार करते हैं। हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है, ऐसा कुछ कहते हैं, फिर कुछ कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू है। दोनों बातें हम मतलब बगैर सोचे समझे जो लोग काम करते तो ऐसे करेंगे। साथियों, अगर हर 21 साल के व्यक्ति को एडल्ट फ्रेंचाइज बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान में लागू नहीं किया होता, बहुत फंडामेंटल बात आपको बता रहा हूं, हर 21 साल के व्यक्ति को
वोट का अधिकार भारत के संविधान ने बहाल किया और तब से हम लोगों की पूछ बढ़ी, हम लोगों की SC ST OBC के लोगों की पूछ बढ़ी, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ने पूछ लगाई, समझ रहे? आप सोचते होंगे अरे ये तो हम लोगों को जानवर बनाने की बात कर रहा है। बाबा साहब आम्बेडकर ने भारत के संविधान में हर 21 साल के व्यक्ति को इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी बात को ना मानते हुए सभी 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार बहाल हुआ और वोट का अधिकार बहाल होने के बाद फिर हमको पूछ लग गई, फिर हम लोगों को पूछ लग गई और फिर ब्राह्मणों ने कहा अरे कांबळे ते आमचे पूर्वज नालायक होते, या बसा, हे आमच्या, अरे पाणी आणा, त्यांना घड्यामध्ये, त्यांना आपल्या चांगल्या ग्लासामध्ये धुवून जरा कांबळेंना जरा पाणी पाजा. या ठिकाणी बरेच कांबळे असतील त्यामुळे काही कांबळेंना ती गोष्ट वाईट वाटेल, पण तू कांबळे शब्द वापरल्याने तो खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राचा भूमिपुत्र आहे आणि कांबळे म्हटलं की कोण आहे साऱ्या महाराष्ट्राला कळते. म्हणून त्याचं डिफेमेशन किंवा बदनामी करण्यासाठी नाही, कळावं. मला जे काही पॉइंट ऑफ व्ह्यू सांगायचं आहे, जे समजावून सांगायचं आहे, मी काही भाषण करत नाही आहे, मी काही बेसिक बाबी तुम्हाला समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे की आमच्या लोकांना 21 वर्ष वयावरील प्रत्येक व्यक्तीला जेव्हा मतदानाचा अधिकार मिळाला तेव्हापासून आम्हाला या देशात विचारणं सुरू झालं. नाहीतर कुत्र्यांना जरूर विचारलं जायचं, परंतु आम्हा लोकांना, खास करून SC ST OBCच्या लोकांना विचारलं जायचं नाही. पण ह्या कॉन्स्टिट्यूशनच्या प्रत्येक 21 वर्ष वयावरील व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार मिळाला. मतदानाच्या अधिकारामध्ये 2 अधिकार सामील आहेत. मतदानाच्या, यापूर्वी मला नाही वाटत तुम्हाला कोणी सांगितलं असेल, मतदानाच्या अधिकारामध्ये 2 अधिकार सामील आहेत. एक शासक निवडणे, एक शासक बनणे, 2 आहेत. आजपर्यंत बहुसंख्य SC ST OBC चे जे लोक आहेत त्यांनी शासक निवडण्यासाठीच फक्त याचा वापर केला आणि त्यांची समजूत काय आहे SC ST OBCच्या लोकांची, तर बाबासाहेब आंबेडकर असं म्हणतात, शासक बनणे आमचं काम नाही आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांचं एक फार महत्त्वपूर्ण भाषण आहे, त्यामध्ये ते असं म्हणतात की SC ST OBCचे लोक असं मानतात की शासक बनणे हे त्यांचं काम नाही आहे. मग शासक बनणे हे त्यांचं काम नाही आहे म्हणून मग त्यांनी या मतदानाच्या अधिकाराचा उपयोग दुसऱ्याला शासक निवडण्यासाठी केला. म्हणून काँग्रेसनी, म्हणजे ब्राह्मणांनी काँग्रेस नाव धारण केलं. ब्राह्मण नाव धारण केलं तर मत पडत नाही. काँग्रेसचं नाव धारण केलं की मुसलमान ठप्पा मारल्याशिवाय राहत नाहीत. मॅडम, कारण काँग्रेस सेक्युलर आहे, ब्राह्मण कदाचित नसेल पण काँग्रेस सेक्युलर आहे. हा प्रोपगंडा जो देशामध्ये ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यमांनी केला, त्या प्रचार माध्यमांच्या प्रभावामुळे मुस्लिम लोक काँग्रेसला सेक्युलर मानतात. काँग्रेस जन्मानं कधी सेक्युलर नव्हती, ती कर्माने कधी सेक्युलर नाही. करंट आकडा सांगतो, तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, 86%
IAS IPS IRS अधिकाऱ्यांच्या जागेवर ब्राह्मण लोकांचा कब्जा आहे 86%. 3.5% ब्राह्मणांनी 86% IAS IPS IRS अधिकाऱ्यांवर तंत्रावर कब्जा केलेला आहे. काँग्रेसच्या राज्यात तरीही काँग्रेस सेक्युलर आहे. बोला ना, तरी 3.5% ब्राह्मणांमधून 86% ब्राह्मण IAS IPS IRS अधिकाऱ्यांमधून निवडण्यासाठी काँग्रेसनी सर्व प्रकारची मदत केली. त्यांच्या मदतीशिवाय हे शक्य नव्हतं. इक्वेलिटी बिफोर लॉचा कायदा भारतीय घटनेमध्ये लागू झाल्यानंतर 86% ब्राह्मण IAS IPS IRS अधिकाऱ्यांच्या संख्येमध्ये का येतात असा प्रश्न कधीच काँग्रेसच्या नेत्यांना पडला नाही. कारण ते ब्राह्मण होते म्हणून पडला नाही. पण मुसलमान त्याच ब्राह्मणांना सेक्युलर म्हणतात, ज्यांना असा प्रश्नच पडला नाही. माहित आहे, माझा आवाज बगर माईकने सुद्धा जाते, कल्पना आहे मला. तेव्हा मला काय म्हणायचं, मुझे क्या कहना है, मैं ये बताना चाहता हूं, ये बात समझाना चाहता हूं कि हमारे लोगों को ये डाटा सरकार का है, अवेलेबल है. उन्होंने, कांग्रेस ने ब्राह्मण राज इतना मजबूत किया, इतना मजबूत किया, इतना मजबूत किया, मगर उसको छुपाने का काम किया. इस वजह से इस ब्राह्मणों की एकाधिकारशाही को मजबूत करने के बाद भी आरएसएस के ब्राह्मणों ने खतरा महसूस किया कि इसके प्रतिक्रिया में कहीं SC ST OBC के लोग इकट्ठा ना हो जाए. प्रतिक्रिया में इसलिए उन्होंने खुल्लम खुल्ला हिंदू के नाम पर मुसलमानों के विरोध में SC ST OBC के लोगों को भड़काने का काम शुरू किया. वो फ्रंट ब्राह्मणों ने ही आरएसएस भाजपा के नाम पर ओपन किया. जिस ब्राह्मणों ने कांग्रेस के नाम पर सेकुलर फ्रंट ओपन किया, उन्हीं ब्राह्मणों ने कहीं SC ST OBC की कोई स्वतंत्र ताकत और संगठित शक्ति निर्माण ना हो, इसके लिए उन्होंने दूसरी ब्राह्मणों की शक्ति खड़ी की और इंश्योर किया कि 100% सत्ता ब्राह्मणों के ही नियंत्रण में होनी चाहिए. यदि कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आनी चाहिए, और बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आनी चाहिए. यानी राजाराम अगर जाता है तो सीताराम आना चाहिए, और सीताराम जाता है तो राजाराम आना चाहिए. हमारे लिए राजाराम आता है या राजाराम की जगह सीताराम आता है तो कोई मौलिक अंतर होता नहीं है. पॉलिसी में, कांग्रेस के पॉलिसी में, बीजेपी के पॉलिसी में एक अंतर है. बीजेपी के लोग क्या कहते हैं कि तुम खुल्लम खुल्ला ब्राह्मणों की सत्ता की बात क्यों नहीं करते हो, कांग्रेस को नहीं करते हो, हम करेंगे. ये भी बात, तुम छुपकर कर रहे हो, हम खुल्लम खुल्ला करना चाहते हैं. भाई इतना ही फर्क है. वो ब्राह्मणों की सत्ता बीजेपी वाले लाएंगे और एक नामधारी ओबीसी का आदमी देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, मोदी. मुसलमानों को क्या लगता है मोदी वास्तविक प्रधानमंत्री है? गलत बात है. मोदी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है. मोदी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है एंड नॉमिनेटेड बाय आरएसएस ब्राह्मण. आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा मोदी नॉमिनेटेड है.
नॉमिनेटेड अंग्रेजी शब्द है, इसका ट्रांसलेशन होता है नामधारी। मोदी नामधारी प्रधानमंत्री है। अब बोलेंगे इसका कोई सबूत है? चाहे सब बगैर सबूत के तो मैं बोलता ही नहीं हूं, मेरी तो आदत ही नहीं है बगैर सबूत के बोलने की। नरेंद्र मोदी ओबीसी है और 10 साल हो गए ना, ज्यादा ही हो गए, 10 साल हो गए हैं और होने के बाद भी, ओबीसी का होने के बावजूद भी ओबीसी की गिनती करने का आदेश नहीं दिया। मोदी को पूछो भारत में कुत्ते कितने हैं तो कहेंगे हमारे पास संख्या है। मोदी को पूछो सज्जन वाले कुत्ते कितने हैं, वो भी हमारे पास है। आप बोलेंगे चलिए सज्जन वाले कुत्ते क्या होते हैं? आप लोगों ने कभी पहली बार ही शायद सुना होगा, कुत्ते तो ठीक है, सज्जन वाले कुत्ते, ये साला क्या मामला है? आप कभी कभी दूसरे के घर में जाते होंगे और दूसरे के घर में जाने के बाद उस घर का कुत्ता आपके पास आता होगा, लगभग आता है, और वो आपको चाटना शुरू करता है। देखो जितने हंस रहे हैं उनको प्रत्यक्ष अनुभव है, जो नहीं हंस रहे उनको अनुभव नहीं है, ऐसा भी नहीं है, उनको भी है। वो चाटता है, चाटने के बाद अपना हाथ उठाकर उसके सर पर आप ऐसा घुमाते हो और फिर वो और नजदीक आता है। वो सज्जन कुत्ते। तो कुत्तों की बहुत सारी वैरायटी है। तो अगर मोदी को पूछो तो मोदी के पास सारा डाटा है, मगर मोदी को पूछो ओबीसी की संख्या कितनी है, कहा नहीं ये नहीं है, ये नहीं। क्यों नहीं है? कि नहीं ये जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं? वो हिंदू है। वो क्या? वो हिंदू है। अब हिंदू के नाम पर पहले भी ओबीसी को अधिकार नहीं मिले और आगे भी मिलने वाले नहीं है। ओबीसी को जितने अधिकार मिले वो ओबीसी के नाम पर मिले। ओबीसी को हिंदू के नाम पर कोई अधिकार नहीं मिले। तो मैं मुसलमानों को अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आप हमको गाली एससी एसटी ओबीसी को देना चाहते हो तो हिंदू कहो। मुसलमानों को अनुरोध करना चाहता हूं कि आप आज से आगे अगर हम लोगों को एससी एसटी ओबीसी को गाली देना चाहते हो तो हिंदू कहो। तो निश्चित रूप से समझदार मुसलमान हमको गाली तो नहीं देना चाहेगा, हा? तो मैं इसीलिए थोड़ा हार्श लैंग्वेज में बोल रहा हूं कि आप हमको कुछ भी कह सकते हो मगर हिंदू मत कहना। हिंदू कहने से क्या मुसलमानों को पता है आरएसएस की मदद होती है? ये नहीं लगता मुसलमानों को इसकी जानकारी है। एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कहने से मुसलमानों को कहना चाहता हूं आरएसएस की मदद होती है। आरएसएस की कोई भी ईमानदार मुसलमान मदद नहीं करना चाहेगा। ईमान शब्द जो है ये भारतीय नहीं है, ये कुरानिक है। ईमान शब्द जो है ये कुरानिक है। ईमान से ईमानदार शब्द बना। पता नहीं मुसलमानों को जानकारी है कि नहीं, ये भारतीय भाषा का शब्द नहीं है, ये अरेबिक भाषा का शब्द है। ईमान से ईमानदारी शब्द बना। तो ईमान जो है एक कुरानिक शब्द है, कुरान में आया हुआ है। सबसे पहले दुनिया में ईमान शब्द कुरान में आया हुआ है। तो मैं खास तौर पर यह बात बताना चाहता हूं कि जो भी ईमान वाले मुसलमान है वो हमें निश्चित रूप से गाली देना नहीं चाहेंगे, और अगर इसके बावजूद भी वो गाली देना चाहते हैं तो हिंदू कह सकते हैं। हमें संविधान के अनुसार आप एससी एसटी ओबीसी कह सकते हैं।
एससी एसटी ओबीसी आपका मददगार हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, आपका साथी हो सकता है। आरएसएस के कहने पर जो एससी एसटी ओबीसी हिंदू होगा वो मुसलमान का विरोधी होगा, जान लेना। जो आरएसएस के कहने पर हिंदू हो गया वो मुसलमानों के विरोध में हो सकता है, क्योंकि आरएसएस के लोग ही हिंदू बनाने के काम में लगे हुए हैं। और कोई भी ब्राह्मण किसी एससी एसटी ओबीसी को हिंदू शब्द की श्रेष्ठता आज तक सिद्ध नहीं कर पाया, इसलिए उन्होंने एक तरीका डेवलप किया, वो आपको बताना चाहता हूं। वो जो बहुत भयंकर बात है वो आपको बताना चाहता हूं। वो तरीका क्या है कि समझाने से बहुत सारे सवाल लोग पूछ सकते हैं, इसलिए ब्राह्मण कभी हिंदू शब्द से संबंधित या हिंदू धर्म से संबंधित श्रेष्ठता की बातें किसी को समझाता नहीं है, बल्कि क्या करता है, वो हिंदू मुसलमान के फसाद करवाता है, हिंदू मुसलमान के झगड़े लगाता है, हिंदू मुसलमान की चर्चा बहुत बड़े पैमाने पर करता रहता है। परिणामतः जो अपने को मुस्लिम नहीं मानना चाहता है वो हिंदू बन जाता है। कोई ब्राह्मण कभी किसी एससी एसटी ओबीसी को हिंदू धर्म के या हिंदू के श्रेष्ठ सिद्धांत नहीं बताता है। हिंदू बनाने का ब्राह्मणों ने कार्यक्रम बनाया है, वो कार्यक्रम है हिंदू मुसलमान का फसाद करवाओ, हिंदू मुसलमान के विवाद के मामले खड़े करो, हिंदू मुसलमान के इतिहास की बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी बातें ब्राह्मण लोग हम लोगों को बताते हैं। जबरदस्ती कैसे हिंदू बनाए गए, मुसलमान बनाए गए हैं, वो तमाम कहानियां बताते रहते हैं, नमक मिर्च लगाकर बताते रहते हैं। और चूंकि जिन लोगों को कोई इतिहास की जानकारी नहीं है, जिनको विश्लेषण करना नहीं आता, जिनको डाटा भी पता नहीं है, जिनको डाटा का उपयोग और प्रयोग कैसे किया जाता है वो भी पता नहीं है, ऐसे लोग उनकी बात को मान लेते हैं। इसी माने हुए लोगों की मदद से दिल्ली के गद्दी पर 3.5% ब्राह्मणों की सत्ता पहुंची है। इसका मतलब है गुमराह करने वाला बहुत बड़ा मैकेनिज्म ब्राह्मणों ने डेवलप किया, और इस गुमराह करने वाले मैकेनिज्म का परिणाम और प्रभाव यह है कि 3.5% ब्राह्मण दिल्ली की सत्ता में काबिज हो गए बीजेपी के नाम पर। तो ये हम लोगों को आज की कहानी बता रहे हैं। जिनको दिल्ली की सत्ता में काबिज होना चाहिए वो उनके हाँ में हाँ मिलाने का केवल काम कर रहे हैं। बीजेपी के केंद्र में जो मंत्री है उनमें से किसी भी मंत्री को अपने मन की कोई बात कहने का सुना कभी किसी ने? इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी में जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं वो जानवर है, नहीं, इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको समझ में भी आता है, उनके पास तुलनात्मक जानकारी और अध्ययन भी है। मगर उनको कहा गया जितना चुप रहोगे उतना अगले बार का टिकट पक्का होने की संभावना है, अगले चुनाव में आपका टिकट पक्का हो सकता है। अगर आरएसएस की थ्योरी को प्रमोट करने का काम करोगे तो बीच में ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है, और इस विस्तार में आपका नंबर भी लग सकता है। ये सारी बातें चलती रहती है, ऑफ द रिकॉर्ड चलती है, ऑन द रिकॉर्ड चलती है, दोनों तरफ चलती है। रिकॉर्ड में भी चलती है, ऑन द रिकॉर्ड चलती है, ऑफ द रिकॉर्ड चलती है। कुछ लोगों को कान मंत्र दिया जाता है। कान मंत्र तो हमारे लोगों को मालूम है, ब्राह्मण ही कान फूकते हैं, और कान फूकने के दौरान तुम गधे हो, तुम्हारा बाप गधा है, तुम्हारा दादा भी गधा था, किसी को बोलना मत, किसी को बोलना मत। क्यों? लोगों को मालूम हो जाएगा। हमारे को समझ में तो आता नहीं है, वो चुप हो जाता है। विद्रोह करना चाहिए, चुप हो जाता है। क्यों? साले बताएंगे तो हम
गधे, हमारा बाप गधा, हमारा दादा गधा। तो हमारे लोगों को कान फूकी मालूम है, तो मुसलमानों की तो कान फूकी होती नहीं है। तो साथियों, मैं ये बातें आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि ये बातें कोई हमारे लोगों को समझाते नहीं है, ये चल रही हुई बातें हैं। आप लोगों के सामने ये सवाल निश्चित रूप से निर्माण होना चाहिए कि 3.5% वाले कांग्रेस वाले और 3.5% वाले ही बीजेपी वाले, कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी आती तो कांग्रेस आती जाती है। तो ये जो बातें है, ये संविधान का जो मूल ढांचा है, जिसमें हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया गया, वो वोट के अधिकार का क्या हुआ? जीरो हो गया। जो वोट का अधिकार शासक चुनने का, शासक बनने का, तो हमारे लोग केवल उन लोगों को चुनने का काम कर रहे जो हजारों सालों से हमारे साथ दुश्मनी करते आ रहे। वर्ण व्यवस्था बनाकर दुश्मनी किया, जाति व्यवस्था बनाकर दुश्मनी किया, अस्पृश्यता बनाकर दुश्मनी किया, आदिवासियों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, ओबीसी पर शूद्रत्व थोपा। तो इसलिए ये सारी बातें, सारी डॉक्यूमेंट्री है, ये ब्राह्मणों के सारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है। और धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण अपना काम करते हैं, उसके विरोध में जाकर कोई ब्राह्मण काम नहीं करता है। फर्क इतना है कि अब वो अमल करते हैं, बोलते नहीं। अमल करते हैं, बोलते नहीं। अमल करते नहीं होते तो ब्राह्मणों का राज दिल्ली में नहीं होता। अमल करते हैं इसलिए राज है। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? ये तो हो गया, ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारा भी तो कुछ कार्यक्रम होना चाहिए। हमारा कार्यक्रम में पहला काम हमको ये करना चाहिए कि SC ST OBC और माइनॉरिटी लोगों को जगाने का काम करना चाहिए। फिर उसके बाद जोड़ने का काम करना चाहिए। फिर उसके बाद जोड़ने के आधार पर संगठित शक्ति का निर्माण करना चाहिए, और संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग करके परिवर्तन करने का काम करना चाहिए। परिवर्तन से क्या होगा? ये जो ब्राह्मणों ने आपके ऊपर व्यवस्था थोपी है, जिसमें उन्होंने आपको शूद्र बनाया, अछूत बनाया, जंगली बनाया, उससे आपकी निजात हो सकती है। आप मुक्त हो सकते हो, आजाद हो सकते हो, और भारत के संविधान का बराबरी का, सारे इंसान बराबर है, इस समाज में जमीन पर लागू हो सकते हैं। संविधान ने तो घोषित कर दिया, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल। भारत के संविधान ने 26 जनवरी 1950 को यह घोषित कर दिया, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ। कोई भी अवरोध नहीं होगा, सारे नागरिक बराबर माने जाएंगे, उनके साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऐसा होते हुए भी उसको रोकने वाली कोई ताकत हमारे पास नहीं है, ऐसी कोई संगठित शक्ति हमारे पास नहीं है। इसलिए हमें अपनी संगठित शक्ति निर्माण करनी होगी। हम क्या करते हैं? कांग्रेस वाले बीजेपी का भय पैदा करते हैं कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो बीजेपी आ जाएगी। अगर आपने हमको वोट नहीं दिया तो बीजेपी आ जाएगी, बराबर। 10 साल नहीं आई थी क्या? क्या कर लिया? क्या कर लिया? मैं तो खुल्लम खुल्ला दिल्ली में जाके मोदी और बीजेपी और आरएसएस के विरोध में बोलता हूं। नागपुर में आरएसएस के विरोध में 4-5 लाख लोगों का मोर्चा लेके गया। क्या कर लिया? उनके सरकार में लेके गए।
क्या कर लिया? तुम्हारे ऊपर जो डर हावी हो जाता है, मेरे ऊपर क्यों नहीं हावी होता? मैं तो सिक्योरिटी लेकर भी नहीं घूमता। बहुत सारे मुस्लिम भाई मेरे पास आते हैं, विश्राम साहब आप अकेले जाते हो, अकेले आते हो, आपको डर नहीं लगता? ऐसा कहने के बाद डर लगता है, नहीं तो नहीं लगता। उनको डर लगता है, मैं अकेले ही घूम रहे। मैं सारे देश भर में जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां भी अकेले ही जाता हूं, अकेले ही घूमता हूं। और इसलिए घूमता हूं और विरोध में बोलता हूं, तो वो क्या ताकत है? वो संविधान का ताकत है, आर्टिकल 19 की ताकत है। आर्टिकल 19 क्या कहता है? संगठन बनाओ, अपने विचारधारा का प्रचार करो, प्रसार करो, और उसके आधार पर लोगों को जोड़ो, जगाओ, संगठित शक्ति का निर्माण करो। कितने बाबा साहब का नाम लेने वाले जो लोग हैं उनको आर्टिकल 19 मालूम है? पता ही नहीं है आर्टिकल 19 क्या है। तो जब हमारे लोगों को पता ही नहीं संगठित, ये जो आर्टिकल 19 है वो हम लोगों को संगठित शक्ति निर्माण करने के लिए दिया हुआ अधिकार है, और उस संगठित शक्ति के बल पर मैं हर जगह जाता हूं, हर जगह घूमता हूं, हर तरह से घूमता हूं, और मुझे किसी प्रकार का कोई डर इसलिए नहीं लगता है क्योंकि जो डरता है वो कुछ नहीं कर सकता। डर तो एक हथियार है दुश्मनों का, उस हथियार का वो उपयोग करते हैं। जब 15% मुसलमान डर जाते हैं तो 15% मुसलमान जीरो हो जाते हैं। कभी मुसलमानों ने इसके बारे में सोचा? बहुत भयंकर बात बोल रहा हूं। जब आप डर के वोट डालते हो, डर के वोट डालने का और अपने हितों की रक्षा करने के लिए वोट डालने का, दो चीजें अलग अलग है। मुसलमान डर के आधार पर वोट डालता है कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी इसलिए बीजेपी को मुझे रोकना होगा। बीजेपी को रोकने के लिए वो दूसरी ब्राह्मणों की संगठना कांग्रेस को वोट देता है। मेरे दृष्टि से अगर कुरानिक लैंग्वेज में बात किया जाए तो ब्राह्मण भारत में जालिम लोग हैं, चाहे बीजेपी का ब्राह्मण हो चाहे कांग्रेस का ब्राह्मण हो, ब्राह्मण जालिम है। और कुरान में अल्लाह ताला ने आदेश दिया जालिम का विरोध करना चाहिए। बराबर है मौलाना? जालिम का विरोध करना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है मजलूमों का साथ देना चाहिए। गलत है? मुस्लिम समाज के लोग जालिम का साथ देते हैं, दूसरा मजलूम का साथ देते नहीं है। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को भारत में संकट में डाला इस वजह से। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को संकट में डाला। अरे मैंने आदेश देने के बाद भी जालिम का विरोध करो, मजलूमों का साथ दो, आदेश देने के बावजूद भी अमल नहीं करते हो, तो अल्लाह ताला मुसलमानों पर नाराज हो गया। मैं तो कुरान के सिद्धांतों की बात कर रहा हूं, मुसलमानों को याद दिला रहा हूं। अरे भाई आपका ये फर्ज है, ये काम मुसलमानों को करना चाहिए, ये काम मुसलमान कर नहीं रहे हैं। दूसरी बात, SC ST OBC के लोगों को ब्राह्मणों के कहने पर मुसलमानों के विरोध में किसी प्रकार के फसाद में शामिल नहीं होना चाहिए। दूसरी मौलिक बात कहना चाहता हूं, क्या करना चाहिए बता रहा हूं।
SC ST OBC के लोगों को ब्राह्मणों के कहने पर मुसलमानों के विरोध में कोई काम नहीं करना चाहिए। क्यों? आप जितना ज्यादा मुसलमानों के विरोध में काम करोगे उतना ज्यादा हिंदू बन जाओगे, जितना ज्यादा हिंदू बन जाओगे उतना ज्यादा ब्राह्मण धर्मी हो जाओगे, जितना ज्यादा ब्राह्मण धर्मी हो जाओगे उतना ज्यादा ब्राह्मण मजबूत होगा, जितना ज्यादा ब्राह्मण मजबूत होगा उतना SC ST OBC को रगड़ने का काम करेगा। कर रहा है, जो कर रहा है वो बता रहा है। इसलिए SC ST OBC को ब्राह्मणों के कहने पर मुसलमानों के विरोध में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, पहले तो क्या किसी SC ST OBC ने यह जानने की कोशिश की कि मुसलमान है कौन? मुसलमान SC ST OBC जो लोग हैं उनके पुरखों ने ब्राह्मण धर्म के विरोध में विद्रोह करके समानता वाला धर्म इस्लाम को स्वीकार किया है। आप में से कितने लोगों को सम्राट अशोक के काल का भारत का नक्शा पता है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, ये सारा भौगोलिक क्षेत्र देखो, अभी भी अवेलेबल है नक्शा। सारे बुद्धिस्ट लोग हैं, सारे बुद्धिस्ट लोग हैं। अब क्या है? सारे मुस्लिम हैं। बहुत फंडामेंटल बात बता रहा हूं। ये सारे के सारे देश अशोका के काल में सारे बुद्धिस्ट देश है, आज सारे मुस्लिम है। तो जो आज के मुस्लिम है ये पूर्व के बुद्धिस्ट लोग हैं और उन्होंने इस्लाम को समानता का धर्म के तौर पर स्वीकार किया। बुद्धिज्म भी समानता का स्वीकार किया हुआ धर्म था। इसके आधार पर मैं आप लोगों को यह तथ्य इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जानने के आधार पर आपको ये तथ्य पता चलेगा, दोनों तरफ के लोगों को, SC ST OBC के लोगों को मालूम होना चाहिए और महाराष्ट्र में कुणबी मराठा लोगों को भी मालूम होना चाहिए। तो ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये सारे के सारे लोग राजवाड़े नाम का ब्राह्मण कहता है, बहुत बड़ा हिस्टोरियन है राजवाड़े, क्या कहता है? महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की। महाराष्ट्र की स्थापना राजवाड़े बहुत बड़ा हिस्टोरियन है और वो कहता है कि महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की। राजवाड़े ये नहीं कहता मराठों ने की, नाग लोगों ने की। नाग लोगों को ही विभाजित करने के लिए ब्राह्मणों ने जातियां बनाई। मराठा भी नाग लोग ही है। महाराष्ट्र के ही नहीं सारे देश भर में नाग पंचमी का त्योहार सारे देश के लोग मनाते हैं। रहते? तो ये नाग लोग हैं, मराठा हो, कुणबी हो, सारे OBC हो, सारे ये नाग लोग हैं। और आपको हैरानी होगी सुनकर, इतिहास में नाग लोगों का राज था। मौर्य नाग लोगों का साम्राज्य था। इन नाग लोगों ने बुद्धिज्म को एडॉप्ट किया था, राजाश्रय दिया था। तो महाराष्ट्र में भी ये नाग लोगों ने ही ये सारा स्थापना किया। अगर ये सारी बातें हिस्टोरिकली हमारे लोगों को पता चले तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन लाया जा सकता है। महाराष्ट्र की जो कुल दैवत है पंढरपुर,
ये नाग लोगों के द्वारा स्थापित है। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि परिवर्तन करने के लिए हमें अपना इतिहास जानना होगा और वर्तमान में समाज रचना में लोक संख्या में जो बदलाव दिखाई दे रहा है उसको जानना होगा और फिर उसके हिसाब से हम लोगों को संगठित रिलेशन, ऑर्गेनाइज रिलेशन डेवलप करना होगा। इसलिए मैं आप लोगों को अनुरोध करना चाहूंगा कि ब्राह्मणों के कहने पर मुसलमानों के विरोध में आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि डीएनए के अनुसार मुस्लिम, एससी, एसटी, ओबीसी, कुनबी, मराठा लोगों के डीएनए के भाई है। इसलिए हमको मिलजुल कर काम करना चाहिए और तमाम माइनॉरिटी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। और ऐसा अगर हम करते हैं तो बहुत बड़ी जनशक्ति, संगठित शक्ति परिवर्तन करने के लिए आपके समर्थन में खड़ी हो जाएगी और ऐसी जनशक्ति और संगठन शक्ति खड़ी होने के बाद ही आप बड़ा परिवर्तन करने लायक हो सकते हैं। ये करना होगा। ये करने के लिए आप विचार करेंगे, अनुसरण करेंगे, अमल करने का काम करेंगे, ऐसी अपेक्षा करते हुए आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।